निरंकार परमात्मा जिसे अपनाते हैं उसे ही अपना दर्शन देते हैं, दीदार देते हैं, उसी का अस्तित्व है। वह सारे जगत को अपना मानता है। निरंकार साकार और साकार निरंकार एक ही है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी समय पर आए हुए हैं और ये पार ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करा रही हैं। और दर्शन से पहले, दीदार से पहले 5 प्रण दे रही हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं तो डॉक्टर हमें कुछ परहेज बताते हैं, और यदि हम वो परहेज नहीं करते हैं, दवाई खाते रहते हैं, तो दवाई का असर हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। पहला प्रण है तन मन धन निरंकार का है। तन निरंकार को देना है, हमारा नहीं है, ये तो 5 तत्व का है। और इसमें जो आत्मा विराजमान है वही प्रभु परमात्मा निराकार दातार हैं। इन्हें ही मानकर जानकर भक्ति करने को कहा जा रहा है। आनंद में हम रह पा रहे हैं मन के कारण ही हैं। और तन निरंकार को सौंपा है, मन निरंकार को सौंपा है। धन भी हम जो कमा रहे हैं वो भी निरंकार की कृपा से ही कमा रहे हैं। सद उपयोग करें अपने धन का हम। बुरी बातों में, बुरी चीज़ों में हम अपने धन को ना उठाएं। एक बात और बात याद आ रही है कि हमारे घर में कुछ रखी हैं चीज़ें, चाहे वो खाने की हो या अन्यथा वैसे ही घर में हो, तो वो बिगाड़ ना जाएं। हम अपने ही हाथों से किसी को देते हैं तो हमें भी खुशी का अनुभव होता है और दूसरा भी खुश हो जाता है। मान लो हमारे यहाँ कुछ सब्जी बची हुई है, चावल बचे हुए हैं, रोटी बची हुई हैं, उन्हें हमने यदि रखे रहने दिया ऐसे ही तो वो तो सड़ जाएंगे, किसी के हिस्से भी नहीं आ पाएगा। इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ जो निरंकार का है निरंकार का ही रहे। दाता तन मन धन निरंकार का है, सुनते चले आ रहे हैं। अमल सदगुरु जी करा रहे हैं कि जिसकी वस्तु है उसको सौंप दो। दूसरा प्रण है हम जाति पाति का अभिमान ना करें कि हम इस जाति के हैं, वो इस जाति के हैं। भक्ति के लिए कोई भी वर्ण नहीं बना है। भक्ति हृदय से होती है। मन चाहिए भक्ति के लिए। यहाँ गोरे खाले अनपढ़ विद्वान की बात आगे नहीं आती है मालिक। यहाँ पर एक भाव मन में और आ रहा है, निज का है कि ब्रह्मांड में निरंकार प्रभु परमात्मा समाये हुए हैं और ये किसके भीतर समा जाएं कुछ पता नहीं है। हरि को भजे सो हरि का होई। मीराबाई जी ने रविदास जी को गुरु बनाया था और तभी कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने पर, पहनने पर हमें उंगली नहीं उठानी है। कोई कुछ भी खाता हो, देखिए जलवायु है अपनी अपनी, कहीं चावल हो रहे हैं, कहीं बाजरा ज़्यादा हो रहा है, धान ज़्यादा हो रहा है, अन्य और उपज हो रही हैं जिनके हम नाम भी नहीं जानते हैं। अपनी अपनी ऋतुओं के हिसाब से हर जगह अन्न पैदा हो रहा है। तो हमें यहाँ भी किसी पे उंगली नहीं उठानी है। कोई साड़ी पहन रहा है, कोई सलवार कुर्ता पहन रहा है, कोई पैंट शर्ट पहन रहा है, कोई कुर्ता पजामा पहन रहा है, कोई धोती कुर्ता पहन रहा है, टोपी लगा रहा है, पगड़ी लगा रहा है, नहीं, जो हरि का हो गया मालिक उसी का जीवन मुबारक है। और चौथा प्रण हमें दिया जा रहा है कि भक्ति ग्रस्त में रहकर ही करनी है, जंगलों में नहीं जाना है। हम अपने जिम्मेदारियों को छोड़कर
जंगल की ओर चले जाते हैं, पीछे जिन्हें हम छोड़ कर जाते हैं उनकी क्या अवस्था होती होगी, उनके मन से क्या निकलता होगा। और वरन हमें वहाँ जाकर वो सब व्यवस्थाएं बनानी होती हैं फिर, जो जो इस शरीर के लिए चाहिए, जो इस पेट के लिए चाहिए, जो इस शरीर के लिए पहनने के लिए चाहिए, आवश्यकताओं के लिए हमारे सभी चीज़ें ज़रूरी हैं, भौतिकता में भी। तो क्यों ना बस सिर्फ और सिर्फ मन को संन्यास दिलाया जाए, और मन को भी संन्यास बुराइयों से दिलाया जाए। बस मन मेरा प्रभु परमात्मा निराकार दातार का हो जाए। और भक्ति घर से ही करने के लिए माता जी समझा रहे हैं। 5वां प्रण है कि जो ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कराई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ सतगुरु जी की आज्ञा से ही आगे खोलनी है। बिना सतगुरु जी की आज्ञा के ये ब्रह्म ज्ञान खोलना नहीं है। अब परमात्मा निराकारी है, यही हमारे साथ है हर पल, इन्हें ही रहना है। और जब ब्रह्म ज्ञान की दात हम प्राप्त कर लेते हैं, इस सत्य का बोध हमें हो जाता है, योग में हमारी आत्मा पहुंच जाती है, मित्रता हो जाती है परमात्मा से हमारी। फिर हमारे दिल में कोई भी गिले शिकवे नहीं रहते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। फिर तो सिर्फ और सिर्फ शुक्राने का भाव निकलता है। और हम देखें भी वास्तव में जो हम पे है वो औरों पे है भी नहीं, पर क्यों हम मालिक इस अमोलक भाजी को हार रहे हैं, इस हीरे जैसे जन्म को हार रहे हैं हम। आदि शंकराचार्य जी भी हमें यही समझाते हैं कि परमात्मा निरंकार है, और परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। वेदों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सतगुरु जी के बिना ये ज्ञान समझ में आ ही नहीं सकता, और टिकाएंगे भी सतगुरु जी ही। आत्मा का आनंद होना चाहिए, आत्मा का श्रृंगार होना चाहिए। मुबारक है, शरीर को भी सजाना है, संवारना है, इसमें भी बदबू ना आ जाए। मालिक किस तरह से मुझे ब्रह्म ज्ञान का सदुपयोग करना है, सत्य के साथ मेरी जो प्रीत बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ प्यार की डोर बांध लूँ। और जब मैं निरंकार प्रभु परमात्मा के साथ प्यार की जो डोर जुड़ जाती है, तो भी संसार में मुझे कोई भी अलग नजर आता ही नहीं है। जो हरि का है वो मेरा है, पूरी संगत मेरी है। मालिक सबका भला करना, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें।